हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ 6.2 ऐड दिया। ये आपका क्वेश्चन दिया है 789.56 कॉमा 17.8934 एंड 24.963। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। लिखने में अगर आपने कुछ मिस्टेक की तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, क्लियर करके। अब यहाँ पर पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया 5 और 6। दूसरी डिजिट कहाँ है? ये जो पॉइंट है ना, हम पॉइंट से उठाएंगे। पॉइंट के पहले क्या है? 7। देखो पॉइंट के जस्ट बाद 7 है, उसके आगे 1 है, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। पॉइंट के बाद 8 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। अब ये स्पेस बच गया। चाहे तो आप इसमें 0 कंसीडर कर दीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। फिर नेक्स्ट डिजिट है। पॉइंट के पहले 2 4 है, तो पॉइंट लगाया, 4 है और यहाँ पर 2 है, 2 4 हो गया। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद है 9 6 3, 9 6 3। ये आपका क्वेश्चन है। इसको इक्वल करने के लिए हमने 0 अपनी तरफ से लगा दिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 अगर आप बढ़ाते हैं तो। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 ही रहेगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब 6 और 9 15, 15 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 21, 21 की 1 2 कैरी 10 और 19, 19 में 5 ऐड करेंगे तो 4 24 हो गया। 2 कैरी यहाँ पर कर देंगे। अब क्या करेंगे? 16, 16 और 4 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। फिर 2 कैरी 10 और 3 13, 13 की 3 1 कैरी 7 और 1 8 हो गया। तो ये आपका आंसर है। देखो पॉइंट लगा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। मेन इसका ये है कि पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के पहले वाली डिजिट पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद वाली डिजिट पॉइंट के बाद। स्टार्ट यहाँ से नहीं करते, पॉइंट के साथ करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। ये हमारा ऐड था। इसी तरह के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन लिया है 108 पॉइंट लगाया 9 4, तो ये हमने कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फिर पॉइंट लिखा। पॉइंट के बाद है 1 5, तो 1 5 लिख दिया। पॉइंट से पहले 0 है, 8 है, 1 है, 5 है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर पॉइंट लगाया है। पॉइंट के बाद 2 3 है, तो हमने 2 3 लिख दिया है। पॉइंट से पहले है 1 8 4, वो लिख लिया। अब हम इनको एज इट इज़ ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसको ऐसे देखिए, इसको एज इट इज़ पहले लिख लेंगे। पॉइंट लगाया, उसके बाद पॉइंट के बाद 5 है, तो हमने 5 लिख लिया था। उसके पहले है 2 8 4 2। अब ये जो स्पेस बचा था वहाँ हमने 0 अपने आप से फिल कर लिया ताकि ऐड करने में हमें ईजी लगे। तो हमने इसको ऐसे फिल कर लिया। उसके बाद पॉइंट लगाया है, ये लिखा है 3 5 है, पॉइंट से पहले 3 5 लिख लिया। पॉइंट के जस्ट बाद में 9 3 6 है, तो 9 3 6 लिख गया। अब इनको ऐड कर दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने क्वेश्चन ले लिया है। देखिए 874.93 फ्रॉम 9965.321। देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम में मिस्टेक कर देते हैं। पहले ये लिख देते हैं जो पहले डिजिट है, उसके बाद ये लिख देते हैं। फ्रॉम मीन्स होता है इससे इसको लेस करना है, मतलब जो लास्ट में सबसे ऊपर जाएगी और सबसे पहले वाली नीचे जाएगी। या दूसरा तरीका ये कि आप डिजिट देख लीजिए, यहाँ 874 है और यहाँ पर है 9965, तो ये बढ़ा है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। तो लिखना शुरू करेंगे। पहले एज इट इज़ 9965.321। अब यहाँ पर पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट के बाद जस्ट बाद 9 है तो 9 लिखा, फिर 3 लिखा। अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 0 कंसीडर कर लिया अपने मन से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 4 है, पॉइंट के जस्ट बाद 4 है, 7 है, 8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 ही रहेगा। क्या रहेगा?
1 रहेगा। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 2 में से कैरी देंगे तो हो जाएंगे 12। 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 3। अब पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा देना है। अब इसने इसको कैरी दे दिया था तो यहाँ पर बचा था क्या, यहाँ बचा 4। 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब 6 में से 7 जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में 7 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ बचा 8 में से 8 जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 9। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पर डिजिट कुछ होंगी तो अब जैसे डिजिट होंगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इसी तरह से और क्वेश्चन देते थे बिल्कुल मिलता जुलता। देखिए ये क्वेश्चन ले लिया हमने, 8745.93 फ्रॉम 9965.321। तो इसको हम पहली वाली डिजिट को इसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसके बाद ये डिजिट लिखना शुरू। पॉइंट के बाद 93 है तो 93 कर लिया। पॉइंट से पहले 5 है, 4 है, 7 है, 8 है तो वो कर लिया। अब इसको लेस करेंगे, यहाँ पर हम चाहे तो 0 भी कंसीडर कर देंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ बचेगा 2, इसको कैरी देंगे तो 12। 12 में से 9 बचेगा तो 3 बचेगा। यहाँ बचेगा 4। 4 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे तो 14। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ बचेगा 5। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकेंड का ए नंबर। अब सेकेंड का बी देख लेते हैं। ये देखिए 32.465 फ्रॉम दिस। अब क्या करेंगे, पहले ये वाली डिजिट लिखेंगे, फ्रॉम मतलब बाद वाली ऊपर आएगी तो 87.986। अब फिर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बाद क्या है 465 और पॉइंट से जस्ट पहले 2 3। अब लेस करना शुरू किए जाएंगे। 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। पहले ये वाली डिजिट लिखेंगे तो 54.329। अब 0 हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है। फिर पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले क्या है जस्ट 1 है और पॉइंट के बाद ये डिजिट है 7893। अब वहाँ पर डिजिट कम पड़ रही तो हमने यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है। अब 0 में से 3 जाएंगे नहीं तो कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 7। यहाँ बचा 8। 8 में से कैरी देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचा 1। 1 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, हो जाएगा 11। 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ बचेगा 2। 2 में से 7 जाएगा नहीं तो कैरी ले लूँ, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा। अब यहाँ बचा 3। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको एज इट इज उतार देंगे और ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी 6.3 एक्सरसाइज। इसमें भी पॉइंट का है। देखिए 7 3 जा 21, 21 की 1 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 में 2 ऐड करें 37 हो गया, 37 की 7 3 कैरी। अब 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो 31, 31 की 1 3 कैरी और 7 4 जा 28, 28 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा और ये आपका आंसर। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है देखिए ये पहले हम 2 करेंगे। 6 2 जा 12, 12 की 2 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और कैरी वाला 15, 15 की 5 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 1 कैरी का 13, 13 की 3 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हो गया। अब क्रॉस लगाएंगे। पहला बार हम टेबल पढ़ चुके तो पहले डिजिट के क्रॉस लगाएंगे और दूसरी बार टेबल पढ़े तो दूसरी डिजिट के नीचे लिखना शुरू करेंगे। 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। अब इसको ऐड कर देंगे 2 6 5 11, 11 की 1 1 कैरी, 3 7 10 और कैरी का 11, 11 की 1 1 कैरी, 6 और 1 7 कैरी वाला 8। अब 5 और 1 6। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो हमने पॉइंट लगा दी और ये आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह से दिया है। पहले हमने 4 की टेबल पढ़ ली, ये कर लिया। फिर 1 की टेबल एज इट इज़ लिख लेंगे, दूसरी डिजिट से लिखना शुरू करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हम देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इस तरह से देखिए, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें इसको कैसे करते हैं। पहले हमने 8 की टेबल पूरे में पढ़ लिए, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट एक बार टेबल पढ़ चुके थे, हमने पहली डिजिट में क्रॉस लगा दिया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी डिजिट 0 हो जाएंगी, तो हमने एज इट लिख लिया। अब इसको ऐड करेंगे, 2 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा। आप देखिए 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, तो 2 और 1 3, तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए और आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7 एंड 2.5। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से बन जाए 35, 35 की 3, 5 बन जाए 5, 5 और 3 8, क्रॉस लगाया, 7 हो जाए 14, 14 की 4, 1 कैरी, 2 बन जाए 2 और 1 3 हो गया। अब इनको ऐड कर दिया, 5 आ जाएगा, 12 की 2, 1 कैरी, 3 और 1 4 हो गया। आप देखिए पॉइंट का एक 0.1 और 0.1, तो यानी 2 पॉइंट हो गए, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसी तरह इसको भी करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट बाद पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जब भी किसी डिजिट में 100 का या 1000 का किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट रहती है, और जितने जीरो होते हैं वो हम जीरो लगा देते हैं। तो हमने देखो इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, लेकिन 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1340, 1340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 677। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर 30 है, तो हमने 30 लगा देने हैं। उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 9234, 9234। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड करके देखना है, इसको डिवाइड करना है 17 से, तो 17 3 जा 51। अब उसके बाद ये नेक्स्ट डिजिट हम जब उतारेंगे, उससे पहले पॉइंट है, तो हमने पॉइंट यहाँ लगाना है। फिर उसके बाद 7 5 जा हो जाएगा 119, तो लिखेंगे क्रॉस कर लेस करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद ये 100 करेंगे, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 9 5 जा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देख ले, ये बी नंबर है इसका, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, ये किया, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया 1 बचा। अब ये 8 उतारते हैं, उसके पहले 4 पॉइंट लगा दिया, हमने पॉइंट लगा दिया, 12 9 जा 108, ये पूरा क्रॉस हो गया, 4.1 आ गया आपका आंसर। अब ये इसको देख लीजिए, 11 7 जा 77, 2 उतारा। अब ये डिजिट उतारना है, उसके पहले हमें यहाँ पर पॉइंट लगाए, तब ये डिजिट उतरेगी, तो हमने पहले यहाँ पर पॉइंट लगाया, उसके बाद ये डिजिट उतार ली, 11 2 जा 22, और ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए 5 नंबर, ये बहुत ईजी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.50, यहाँ पर 0.30 है, तो देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी लगा है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 15030। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको भी ऐसे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करके देंगे, 3 4 जा 12, 12 की 2 1 कैरी, और 0 में करेंगे तो वही रहेगा, तो 12 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो ये 3 बार जाएगा। आपको वो नहीं तो आप कट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा है 79.2। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटा देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब चलो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ, 792 11 से करेंगे 7, तो यहाँ हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 2। अब इस डिजिट को उतारने से पहले हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अभी इसको उतारा 2, तो 11 2 जा 22, ये तो ये आपका आंसर आ गया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7.1 मनी। अब इसमें क्या करना है, ये इस तरह क्वेश्चन आप हमेशा कंपटीशन में आते हैं या अपर क्लासों में आते हैं, 6, 7, 8, 9 या उसके भी ऊपर क्लास में आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इज़ 294, मतलब 8 खिलौनों की कीमत 294 है। तो बोला है कि आपको 2 टॉयज़ की कीमत बतानी है। तो हम पहले 1 टॉयज़ की निकालेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज़ इज़, जो दिया रहेगा वो उसमें से जो टॉयज़ दिए रहेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 37। फिर निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज़। तो 2 टॉयज़ कितने हो जाएंगे, 37 इंटू 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज़ 480, मतलब 12 किलो चीनी की कीमत है 480 रुपये। फिर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 1 kg। तो सबसे पहले हम 1 kg का निकालेंगे। तो 1 kg का निकालेंगे तो इसमें क्या है, इसका डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। फिर उसके बाद हम निकालेंगे 7 kg का। तो द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर, तो जो आपका ये 40 निकल के आया और जो पूछा गया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 280। नेक्स्ट है 3, सैलरी ऑफ 3 वीक्स इज़ 5,928 रुपीज़। तो क्या करेंगे, 1 वीक की निकाल लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, मतलब 13 से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम है जो आपका आंसर आया और 5 का पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, द कॉस्ट ऑफ 9 kg मिल्क इज़ 378 रुपीज़। तो 1 kg का पहले निकालेंगे 378 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42 रुपीज़। तो अब निकालना 15 लीटर। तो 15 लीटर का निकलेगा 42 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे 630 रुपीज़ आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 7.2 का। इसमें बिल जनरेट करना होता है। बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम बिल लिख लेते हैं, फिर जिस भी स्टोर से लेते हैं उस स्टोर का यहाँ नाम लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, उसके बाद जिसने परचेज़ किया उसका नाम लिखते हैं, फिर यहाँ पर डेट डाल देते हैं, जिस भी डेट का होता है यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखते हैं। इनवॉइस नंबर वो कंपनी का होता है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर नेम ऑफ आइटम लिखते हैं, फिर क्वांटिटी लिखते हैं, फिर रेट लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले उसने पेन लिए थे, कितने पेन लिए थे, 2 पेन लिए थे, कितनी कीमत में लिए थे, 20 रुपये में लिए थे। फिर 2 का और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर उसमें दिया पेंसिल कितनी ली थी, 1 ली थी, कितने रुपए में ली थी, 25 रुपये में। तो 25 को 1 में मल्टीप्लाई कर तो 25 आएगा। फिर उसके बाद उसने इरेजर ली थी, कितनी इरेजर ली थी, 1 इरेजर ली थी, कितने रुपए में ली थी, 15 रुपये में ली थी। 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा। फिर उसके बाद स्केल ली थी, कितनी ली थी, 2 ली थी, कितने रुपए में ली थी, 30 रुपीज़ में ली थी। तो 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने पेंसिल बॉक्स लिए थे, कितने लिए थे, 1 लिया था, कितने रुपए में थे, 50 रुपये में। तो 50 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 50। अब इनका सबको ऐड करेंगे तो आपका 190 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी बिल बनाना है। बिल लिखेंगे सरदार जी स्टोर नोएडा। अब जिसने ख़रीदा वो मिस्टर रमेश है, नोएडा हम डाल देंगे। अगर एड्रेस लिखा है तो आप एड्रेस डाल सकते हैं, अगर नहीं तो अपने हिसाब से एड्रेस डाल देंगे। फिर यहाँ पर डेट, इनवॉइस। आप फिर वैसे चार्ट बनाएंगे आप, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो इसमें क्या है, इसने एक लैंप लिए थे, कितने, 2। रेट कितना है, 651.25। तो इसने कितने लिए, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखा है फ़ैन, कितने लिए, 1, 480 रुपीज़ में। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 480 रुपीज़। फिर उसके बाद उसने बल्ब लिए हैं 14 बल्ब लिए 80 रुपीज़ में। तो 18 इंटू 14 कर देंगे तो आप आ जाएगा 1120 रुपीज़। फिर उसके बाद उसने लिखा आयरन टेबल लिए 2, कितने रुपए में, 315। तो 315 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 आ जाएगा। अब इनका आपस में जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000
602.5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। बिल, ये आपका स्टोर का नाम, एड्रेस दिया है तो एड्रेस लिख देंगे। टू राधिका है तो जिसने परचेज किया उसका नाम राधिका है तो हमने राधिका लिख दिया। यहाँ पर डेट डाल देंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो उसने क्या लिया है, पहले बनारसी साड़ी कितनी ली है, 2, 1500 में, तो 1500 इंटू 2 तो हो जाएगा 3000। अब ये फिर दूसरा क्या लिया है, मैट्रिक कॉटन क्लॉथ, तो उसने कितना लिए, 8 लिए हैं 130 में, तो उसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है बेड शीट ली है कितनी, 2 ली हैं और कितने रुपए में, 340 रुपीज़ .50, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 681। फिर दूसरा उसने क्या लिया है, मीटर ऑफ लेंथ क्लॉथ 8 लिए हैं 70.25 में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 562 रुपीज़। फिर उसके बाद हैंकर चीप यानी कि हैंकी लिए हैं कितने, 12 पीस लिए हैं कितने रुपए में, 23.50 रुपीज़ में, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 282 रुपीज़। अब इनका सबका ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5565 रुपीज़। तो ये आपका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये आप देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बिल है, यहाँ पर गोयल फर्नीचर है, नोएडा है, 2 जिसने किया उसका नाम दिया है, 1 अगस्त में ऑलरेडी दे रखा तो हमने वही ले लिया, अपने मन से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लिखा सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो क्या दिया है, टेबल ली है 1 कितने 1500 में। फिर सोफ़ा लिया है 1 20,000 में। फिर लिखा है बेड 1 कितने में, 50,000 में। फिर कबोर्ड लिया है 1 14,000 में। तो ये सब 1 लिए हैं तो उनका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, तो हमने सेम लिखा। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 65,500। ये आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप पोज करके अच्छे से समझ लीजिए। अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।